हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सब लोग अच्छे हैं और अपनी तैयारी, अपनी मेहनत बड़ी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा आपको पता है, मैंने UPSSC पैट के लिए टारगेट सीरीज चलाई हुई है। 11 क्लास हो गई हैं। इस वीडियो में बात करूंगा 12वीं क्लास में आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। सारा कंटेंट मैं अपने टेलीग्राम चैनल 200 आउट ऑफ 200 पे शेयर कर देता हूँ, ठीक है ना। तो अब मैं बात करूँगा इसमें 11वीं क्लास तक तो हम कर चुके हैं टास्क की। 12वीं क्लास में आपको क्या टास्क करना है। हिस्ट्री चल रही है, हिस्ट्री को आगे बढ़ाते हैं। भारत का आधुनिक इतिहास पार्ट 3 वाली वीडियो देखनी है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा और टेलीग्राम चैनल पे भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। पार्ट 3 वाली वीडियो देखनी है। पॉलिटी में मैं बात करूं, पॉलिटी में आपको पढ़नी है संवैधानिक संस्थाएं। संवैधानिक संस्थाएं जैसे नीति आयोग, निर्वाचन आयोग और वित्त आयोग। ये 3 आयोग पढ़ने हैं, नीति, निर्वाचन और वित्त। इनके अनुच्छेद पता होना चाहिए, अध्यक्ष कौन है ये पता होना चाहिए, आपको सारी चीज़ें पता होना चाहिए। मैं आपको कौन सी वीडियो वॉच करनी है, अपने नोट्स टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। हिस्ट्री की बात हो गई, पॉलिटी की बात हो गई। अब मैं बात करूंगा रीजनिंग की। रीजनिंग में देखो, एक टॉपिक दे रखा है समूह से भिन्न को अलग करना। समूह से भिन्न को अलग करना ये टॉपिक है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण का। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। 4 ऑप्शन में से 3 एक जैसे हैं, एक अलग होगा, वो आपको अलग करना है। UPSSC पैट के सिलेबस में इस नाम से टॉपिक है कि समूह से भिन्न को अलग करना, लेकिन ये टॉपिक है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण का। तो वो आपको पढ़ना है रीजनिंग में। मैं PDF है वो आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप जाके प्रैक्टिस कर लेना। बहुत इजी आएगा, बेसिक सा आएगा। या तो 4 संख्याओं का वर्ग दे देगा, 4 संख्याओं का घन दे देगा। 3 होते हैं उसमें क्लासिफिकेशन में, शब्द, अक्षर और संख्या। शब्द का आ सकती है, अक्षर की आ सकती है और संख्या की आ सकती है। संख्या जैसे मैं बोलूँ 36, 49, 64 और 70, तो ये तो बड़ा ईजी हो गया है ना। 36 6 का वर्ग और 49 7 का वर्ग, 64 8 का वर्ग और 70 किसी का वर्ग नहीं है, ठीक है ना। तो ये तो बहुत इजी हो गया। ऐसे ही बिल्कुल बेसिक सा आएगा क्लासिफिकेशन का, कोई आया तो सवाल, ठीक है ना। अब मैं बात करूँ रीजनिंग की हो गई। अब मैं बात करूँ स्टैटिक्स जीके में आपको पढ़ने भारत के पड़ोसी देश। सही मायने में बात करूँ तो ये जियोग्राफी का पार्ट है। जो सबसे पहला चैप्टर ये आता है कि भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं, कौन कौन सी सीमा किस देश से लग रही है, जल सीमा, थल सीमा। ये आपको बड़े अच्छे से याद करनी है। भारत के पड़ोसी देश के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए। उनकी कैपिटल पता होना चाहिए आपको कि भारत के पड़ोसी देश की कौन सी सीमा, कौन से भारत के कौन से राज्य से लग रही है, कौन से देश की कौन सी सीमा। तो ये सारा आपको पता होना चाहिए। ये ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है, लेकिन ये UPSSC पैट के में आपके स्टैटिक्स में दे रखा है, ठीक है। तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा 12वीं क्लास में। और मैं सारा कंटेंट टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। अच्छे से पढ़ते रहें और मेहनत करते रहें। मेहनत का फल आज नहीं तो कल मिलेगा। देखो, एक फसल होती है, वो आज अगर मैं खेती करने लगूँ तो कल को मेरे को कुछ मिलेगा नहीं। अब 3-4 महीने उस पर मेहनत करूँगा, जब आपको कुछ जाके मिलेगा। ऐसे ही पढ़ाई का हिसाब है, 1-2 दिन में तो कुछ होगा नहीं। जब आप लगातार 30-40 दिन पढ़ोगे, 1-1.5 महीने, जब पूरी आप ये जो टारगेट सीरीज है कंप्लीट करोगे, तो बिल्कुल डेफिनेटली बहुत सिंपल सी बात है यार, कि आपको चीज़ें इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही होंगी और आगे भी आएंगी, ठीक है ना। तो पढ़ते रहें और तैयारी करते रहें। ऑल द बेस्ट, टाटा बाय बाय। मिलूँगा अगली 13वीं टास्क के साथ अगली वीडियो में, ठीक।